गुड मॉर्निंग। और फिर आज चलते हैं हम लोग डिस्कशन करने के लिए इस वर्ड पे। देख रहे हैं आप, ये वर्ड नजर आ रहा होगा आपको, एंड द वर्ड इज when, WHEN, and its pronunciation is when. Basically this word is used as two parts of speech, adverb and conjunction. एक और हो जाता है हमारा प्रोनाउन के रूप में, बट ये प्रोनाउन के रूप में बहुत ही कम यूसेज आते हैं और प्रोनाउन के रूप में हम यहां अभी डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। मैं जो डिस्कशन करने चल रहा हूं वो है आपका एडवर्ब और कंजंक्शन के रूप में, उससे ही रिलेटेड आपको यहां मेंशन किया जा रहा है। प्रत्येक सेंटेंस में ऑलमोस्ट आई थिंक इन ऑल द सेंटेंसेस, करीब करीब सभी सेंटेंसेस में व्हेन का प्रयोग है। व्हेन का प्रयोग को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहां वो एडवर्ब है या कंजंक्शन है। मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूं। व्हेन जब हमारा एडवर्ब के रूप में होता है, व्हेन एडवर्ब जब होगा हमारा, तो ये व्हेन एज एन एडवर्ब स्पेशली इन द क्वेश्चंस हमारा इस्तेमाल होता है। इन द क्वेश्चंस, ओके, क्वेश्चंस में हमारा व्हेन का प्रयोग होता है। और व्हेन जब हमारा कंजंक्शन होता है तो उसके साथ कंजंक्शन कब होगा? जब इसके बाद हमारा प्लस सब्जेक्ट और प्लस फाइनाइट वर्ब होगा, तब यह व्हेन हमारा कंजंक्शन के रूप में आएगा। ओके, जब यह कंजंक्शन के रूप में व्हेन आता है तो यह हमारा टाइम क्लॉज को शो करता है। गौर करेंगे, टाइम क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को शो करता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और जब यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को शो करेगा तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब वो फ्यूचर टाइम को शो करने वाला होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम मैंने पहले भी मेंशन कर दिया है नोट में, फिर मैं यहां पर मेंशन कर देना चाहूंगा दैट द टाइम क्लॉज और द कंडीशनल क्लॉज रिलेटेड टू द फ्यूचर टाइम is always mentioned in the simple present tense. That is, there is no use of shall or will specially for representing the future time. मैं नोट में यहां मेंशन कर देना चाहूंगा, the time clause और the conditional clause, दोनों में से कोई एक, टाइम क्लॉज और द कंडीशनल क्लॉज, द टाइम क्लॉज और द कंडीशनल क्लॉज, ये जो दो हैं हमारे, टाइम क्लॉज या फिर कंडीशनल क्लॉज में से द टाइम क्लॉज और द कंडीशनल क्लॉज रिलेटेड टू द फ्यूचर टाइम, related to the future time is mentioned in the simple present tense, instead of using shall or will, instead of using shall or will in it. आपने क्या देखा? द टाइम क्लॉज और द कंडीशनल क्लॉज, वो टाइम क्लॉज जिसे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी कहते हैं या कंडीशनल क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी कहते हैं। जब क्लॉज चैप्टर को हम लोग चलेंगे तो उसमें इस पर हम लोग विस्तृत स्टडी करेंगे, एकदम बिल्कुल इन डिटेल्स हम लोग इसको देखेंगे। सो द टाइम क्लॉज और द कंडीशनल क्लॉज रिलेटेड टू द फ्यूचर टाइम, गौर करेंगे, the time clause or the conditional clause related to the future time is mentioned in the simple present tense.
simple present tense, instead of using means we don't use shall or will. ओके, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए. अब इन्हीं से संबंधित आपके यहां आपका चल रहा है. ये मैं आंसर जोन के लिए मैं एरिया डिसाइड कर दूं. दिस इज फॉर द आंसर जोन. दिस एरिया इज फॉर द आंसर जोन. आंसर जोन. और यहां चलेंगे हम लोग 4 सेंटेंसेस. लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम लोग 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 क्वेश्चंस हैं. इन सबों के लिए स्पेस हमारा यहां डिसाइड कर दिया गया. इसमें हम लोग और बाकी जो डिस्कशन होगा उसको हम लोग मेंशन करेंगे. जो चल रहे हैं हम लोग आज डिस्कस करने के लिए वो हमारा टॉपिक रहा हमारा ये आप देख रहे हैं सबसे टॉप पे. इस प्रोनाउन को मैं अभी इस वीडियो क्लिप में नहीं मेंशन करने जा रहा हूं. आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो क्लिप में when एज एन एडवर्ब और एज ए कंजंक्शन. एडवर्ब के रूप में जब हमारा when आता है तो किस में आता है? इन द क्वेश्चंस पूछने के लिए. और when जब हमारा कंजंक्शन के रूप में आता है तो उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस फाइन एडवर्ब होगा. कंजंक्शन के रूप में आता है when तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या शो करने के लिए? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. 1 मिनट और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है ये नोट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि द टाइम क्लाउज और द कंडीशनल क्लाउज रिलेटेड टू द फ्यूचर टाइम इज मेंशन्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग शैल और विल इन इट. उस टाइम क्लॉज में या कंडीशनल क्लॉज में हम शैल और विल का प्रयोग करने के बजाय सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए. सो कम ऑन टू द फर्स्ट सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस. व्हेन विल ही कम. आप देख रहे हैं यहां आपका when will he come भी है आपका और फिर he will come दोनों ऑप्शन. does he come और he comes is mentioned in this letter और लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क. अब लीजिए जनाब, यह पहचानना है कि यह when हमारा जो आ रहा है यह when हमारा एडवर्ब है या फिर कंजंक्शन है. बात तो ये होगी ये एडवर्ब तब होगा ना जब ये क्वेश्चन के फॉर्म में होगा. ये पार्ट मींस जब व्हेन विल ही कम होगा. अगर ये कंजंक्शन होगा तो व्हेन ही विल कम होगा ना. सब्जेक्ट के बाद हमारा फाइन एडवर्ब हो जाएगा. अब प्रश्न यह उठता है कि ये दोनों ऑप्शन दे रहा है हमारा व्हेन विल ही कम और व्हेन ही विल कम. और दूसरा दे रहा है सिंपल प्रेजेंट में व्हेन डज ही कम और व्हेन ही कम्स. ये डज ही कम व्हेन ही कम्स ये कब आ जाएगा? यदि ये हमारा पार्ट हो गया किसका? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का. टाइम क्लॉज अगर होगा तो शैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे जैसा कि अभी हम लोगों ने यहां नोट में देखा. तो अब यह डिसाइड करना है हम लोगों को यहां हमारा किस रूप में यह आ रहा है. सो व्हेन विल ही कम, क्या क्वेश्चन आ रहा है? व्हेन विल ही कम या व्हेन ही विल कम इज मेंशन्ड इन दिस लेटर. when he will come is mentioned this letter और when he comes is mentioned in this letter. आप देख रहे हैं इसमें दो क्लाउजेज आ रहे हैं. पहला आपका ये आ रहा है when he will come या when he comes और दूसरा आ रहा है हमारा is mentioned in this letter. दो क्लाउजेज आ रहे हैं. is mentioned in this letter. this is plain line का देख रहे हैं आप. this is of PC. प्रिंसिपल क्लाउज का पार्ट है. प्रिंसिपल क्लाउज जिसे शॉर्ट में क्या कह लेते हैं हम लोग? पीसी. P.C. पीसी कहते हैं. और जो जिगजैग लाइन से आप देख रहे हैं दिस इज व्हाट. अब ये डिसाइड करना है हमारा कि ये क्या है. क्या ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है या फिर हमारा अगर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम नहीं होगा तो फिर क्या ये कहीं नाउन क्लॉज है? क्या है ये हमारा? ये एडजेक्टिव क्लॉज है. तो अनडाउटेडली ये हमारा एडवर्ब क्लॉज नहीं है. ये मैं तीनों लिख दे रहा हूं. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम या फिर कहीं ये जिगजैग लाइन से नाउन क्लॉज है. N स्टैंड फॉर नाउन, CL स्टैंड फॉर क्लॉज या फिर कहीं ये एडजेक्टिव क्लॉज है. क्या है ये? यहां ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम नहीं है. ये हमारा नाउन क्लॉज है. एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है. लेकिन क्यों? आपके मन में फिर ये प्रश्न आएगा सर ये कैसे हुआ? ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्यों नहीं हुआ? ये नाउन क्लॉज कैसे हुआ? ये एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं हुआ, एडवर्ब क्लॉज भी नहीं हुआ, नाउन क्लॉज कैसे हुआ? क्यों हुआ?
क्या मन में ये प्रश्न आ रहा है? चाहते हैं कि इसका एकदम बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्शन हो जाए? तो मैं बता देता हूं, नाउन क्लाउज, गौर करेंगे, नाउन क्लाउज ऑलवेज कम्स इंस्टीड ऑफ अ नाउन and works as a noun in a sentence. Adjective clause works as an adjective in a sentence, and adverb clause comes in place of an adverb and works like an adverb. तो अब ये देखिए कि क्या ये पार्ट when he will come या when will he come या when does he come या when he comes, ये अब किस में आएगा? पहली बात तो कि एक चीज मैं बता दूं, अगर ये आ चुकी, अभी ये डिसाइड हम लोग नहीं कर पाए कि विल ही कम या ही विल कम या डज ही कम या ही कम्स, तो यहां आपने देख लिया कि व्हेन से लेकर कम या कम्स तक का ये पार्ट क्या रहा हमारा? सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज का ही 3 टाइप्स हो जाता है। कौन कौन? इसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज का ही 3 टाइप्स कौन कौन हो जाता है? एडवर्ब क्लाउज, टाइम क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज और नाउन क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज। अब इसमें ये हमारा नाउन क्लाउज क्यों है, हम लोग बस जस्ट चलेंगे, लेकिन उसमें चलने के पहले आप यह देख लें कि ये इस पार्ट को पीसी कहा गया। इज मेंशन्ड इन दिस लेटर, इज मेंशन्ड इन दिस लेटर, या इस लेटर में मेंशन्ड है। लेकिन ये पीसी, गौर करेंगे कि यहां लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क क्या होगा, यह डिपेंड करता है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क का आना प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड करता है। यदि प्रिंसिपल क्लाउज हमारा स्टेटमेंट है, गौर करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि कोई सेंटेंस बहुत बड़ा है, यहां तो मैंने 2 क्लाउजेज का इस्तेमाल किया है, यदि 20 क्लाउजेज हो एक सेंटेंस में, 200 क्लाउजेज हो एक सेंटेंस में, तो उस पूरे सेंटेंस में जिसमें 200 क्लाउजेज होंगे, एक और सिर्फ और एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, और उसी प्रिंसिपल क्लाउज पर ही हमारा डिपेंड करेगा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। गौर करेंगे, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, द अराइवल ऑफ द फुल स्टॉप और द क्वेश्चन मार्क डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्लाउज। If the principal clause is the part of a question, यदि principal clause question का part है, undoubtedly at the end of the sentence there is the symbol of full stop. But if the principal clause, यदि principal clause हमारा अगर question का है, if the principal clause is a question or is the part of a question, undoubtedly at the end of the sentence there is the question mark. क्वेश्चन मार्क होता है। तो यह क्लियर हो गया कि फुल स्टॉप कब होता है? जब उस सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लाउज अगर स्टेटमेंट है या कमांड है, तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब उस सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लाउज क्वेश्चन का है, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हमारा पीसी है क्या? इज मेंशन्ड इन दिस लेटर। और इस इज का फाइनाइट वर्ब का पूरा सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? हमारा ये व्हेन, ये पूरा इंटायर हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। इज मेंशन्ड इन दिस लेटर। व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस लेटर? हिज अराइवल टाइम इज मेंशन्ड इन दिस लेटर। उसके आगमन का समय गौर करेंगे, हिज अराइवल टाइम मैं बोल रहा हूं, हिज अराइवल टाइम इज मेंशन्ड इन दिस लेटर। मैं यहां लिखना चाहूंगा हिज अराइवल टाइम, अराइवल टाइम, यहां कंपाउंड नाउन का प्रयोग मैंने किया है, अराइवल भी नाउन, टाइम भी नाउन। हिज अराइवल टाइम इज मेंशन्ड इन दिस लेटर, इज मेंशन्ड इन दिस लेटर, इन दिस लेटर हियर। और देख रहे हैं इसी इन्हीं 3 वर्ड्स की जगह पर हमारा ये आ रहा है क्या? व्हेन ही विल कम या व्हेन विल ही कम, और व्हेन डज ही कम या व्हेन ही कम्स, उसी की जगह पे आ रहा है जो ये इज फाइनाइट वर्ब का ये हिज अराइवल टाइम क्या है? टाइम नाउन, अराइवल नाउन, हिज क्या? डिटरमिनर। ये टोटल हमारा नाउन किस रूप में आ रहा है? वर्क कर रहा है। सब्जेक्ट किसका? सब्जेक्ट इसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। अब ये देखा आपने, इसी नाउन की जगह हिज अराइवल टाइम की ही जगह पर नहीं है, पूरा आ रहा है हमारा। तो अब बताइए, ये नाउन की जगह पर मैंने अभी बताया कि एडवर्ब क्लाउज कम्स इन प्लेस ऑफ एन एडवर्ब एंड वर्क्स एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। Adjective clause comes in place of an adjective and works as an adjective in that very sentence. And noun clause comes in place of a noun
इसी नाउन की जगह हिज अराइवल टाइम, नाउन की जगह हिज अराइवल टाइम इज मेंशन्ड इन दिस लेटर, इज मेंशन्ड इन दिस लेटर। गौर कर रहे हैं आप? और उसी इज के पहले हमारा हिज अराइवल टाइम आ रहा है, जो हमारा नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और इसी नाउन की जगह पर यह आ रहा है। तो क्लियर कि यह नाउन क्लॉज होगा, ये तो क्लियर हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज हमारा स्टेटमेंट का है, इसलिए हमारा इसके लास्ट में क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज स्टेटमेंट में है, इसलिए क्या? फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क? राइट, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क इज रॉन्ग। ये क्लियर। अब ये चलना है, डिसाइड करना है कि विल ही कम या ही विल कम। गौर करेंगे, जब ये विल हमारा this will auxiliary verb is used before here as before the subject, but here he subject के बाद हमारा will finite verb आ रहा है। गौर करेंगे, जब क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, हेलो। जब हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में होगा तब सिर्फ सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलियरी वर्ब आएगा, लेकिन वही क्वेश्चन जब हमारा क्लाउज के रूप में इंक्लूडेड हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज के पार्ट के रूप में, तो वो क्वेश्चन के रूप में नहीं, मीन सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के बाद, अर्थात यह। आप देख रहे हैं क्या यहां हमारा व्हेन से लेकर के कम तक के बीच का ये पार्ट क्या हमारा क्वेश्चन के रूप में है? बिल्कुल नहीं, ये क्लाउज के रूप में आ रहा है। यही क्वेश्चन जब हमारा क्लाउज के रूप में आ जाता है सेंटेंस में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन अ क्वेश्चन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउज इन अ सेंटेंस, द पैटर्न ऑफ दैट वेरी क्वेश्चन इज चेंज्ड। व्हाट इज द चेंज? द चेंज इज दैट द सब्जेक्ट इज नॉट प्रीसीडेड बाय द ऑक्सिलियरी वर्ब, बट द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय द ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या समझा आपने? जब हमारा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, सपोज कीजिए व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, एक सेंटेंस में देता हूं, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, हिज नेम। अब इस सेंटेंस में हमारा ये क्वेश्चन है, किसको पूछ रहा हूं मैं? हिज नेम, सब्जेक्ट के पहले हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब आ रहा है, इसका जवाब क्या आएगा? हिज नेम इज राजू, उसका नाम राजू है। अब यहां क्या? सब्जेक्ट के बाद हमारा इज ऑक्सिलियरी वर्ब है और राजू हमारा, उसी राजू को तो पूछा जा रहा है व्हाट से, व्हाट इज हिज नेम। लेकिन अगर इस पार्ट को, इसे अगर हमें मेंशन करना है कि मैं जानता हूं उसका क्या नाम है, आई नो व्हाट इज हिज नेम, एक सेंटेंस में लिख देता हूं यहां, आई नो व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, हिज नेम, ये ऑप्शन। या फिर थोड़ा एक बार फिर मैं लिखना चाहूंगा, वेयर इज द डस्टर, डस्टर इज हियर, आई नो what is his name, is his name, or what his name is। अब ये आपके सामने अगर ऑप्शन है, इसे ही आपने जोड़ा है व्हाट इज हिज नेम को, और आई नो उसके पहले हमारा ये पीसी हो गया, दिस आई नो इज हियर पीसी, और पीसी है जब हमारा, चूंकि आप देख रहे हैं स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा ये फाइनाइट वर्ब है, तो लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। अब जब ये हमारा क्वेश्चन को जोड़ रहे हैं, इसका आई नो सबऑर्डिनेट क्लॉज, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, तो व्हाट इज हिज नेम, उसका क्या नाम है, यह मैं जानता हूं। व्हाट इज हिज नेम, नो, अभी मैंने बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारा क्लाउज के रूप में इंक्लूडेड हो जाता है, यह क्वेश्चन व्हाट इज हिज नेम यहां हमारा क्लाउज के रूप में आई नो से लेकर के देख रहे हैं, यहां तक हमारा एक पूरा सेंटेंस है जिसमें आई नो हमारा एक क्लाउज हुआ और दूसरा क्लाउज हो गया ये। तो जब भी कोई क्वेश्चन हमारा क्लाउज के रूप में इंक्लूडेड होता है, हमारा क्वेश्चन का पैटर्न किस में बदल जाता है? स्टेटमेंट के पैटर्न में। मीन सब्जेक्ट के पहले जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, सब्जेक्ट के पहले जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट के बाद आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब, इसलिए व्हाट इज हिज नेम इज रॉन्ग, व्हाट हिज नेम इज राइट। क्लियर कि आई नो व्हाट हिज नेम इज। क्या मिला आपको? एक रूल, whenever a question is included as a clause in a sentence, that very question gets changed into the form of a statement। और स्टेटमेंट के रूप में कैसे आएगा? वो सब्जेक्ट के पहले जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। आई होप
क्लियर हो चुका होगा। अब यहां चलिए वही क्वेश्चन हमारा यहां आ रहा है, तो व्हेन विल ही कम या व्हेन ही विल कम, क्या होगा हमारा? अगर विल सब्जेक्ट के पहले आ जाता है तो क्वेश्चन के फॉर्म में है, जबकि हमारा प्रिंसिपल क्लाउज, मैंने बताया कि जब भी क्लाउज के रूप में कोई क्वेश्चन जुड़ता है तो हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में ना होकर किस में हो जाता है? स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो व्हेन विल ही कम हमारा क्या हुआ? रॉन्ग, बिल्कुल सही। व्हेन ही विल कम हमारा होगा या नहीं होगा? प्रश्न अब यह उठता है, क्योंकि गौर करेंगे शैल और विल का प्रयोग हमें नहीं करना होता है, किसमें? द टाइम क्लाउज। टाइम क्लाउज मीन्स कौन? टाइम क्लाउज को ही क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। मीन्स यदि वो एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम होगा तो क्या ये हमारा एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम है? क्या एडवर्ब की जगह पे आ रहा है या नाउन की जगह पे आ रहा है? इज फाइनाइट वर्ब का हमारा नाउन की जगह, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, नाउन क्लाउज है, तो ये हमारा टाइम क्लाउज हुआ नहीं। तो क्या ही विल कम हमारा होगा या नहीं होगा? ये शैल और विल का प्रयोग हम क्या किसमें? नाउन क्लाउज में नहीं करेंगे। नो, टाइम क्लाउज, और टाइम क्लाउज से मतलब क्या है? एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। कंडीशनल क्लाउज से मतलब क्या है? एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन। नाउन क्लॉज में कोई टाइम क्लॉज नहीं होता है, एडजेक्टिव क्लॉज में कोई टाइम क्लॉज नहीं होता है। टाइम क्लॉज इज इक्वल टू एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। मैं यहां फिर लिख देना चाहूंगा, टाइम क्लॉज इज इक्वल टू एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज, AUSE, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। And conditional clause is equal to adverb clause of condition. Adverb clause of condition. Okay, ये रहे आपके या। अब देखिए, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है नहीं, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में ही हम शैल और विल का प्रयोग ना करके सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। सो व्हेन विल ही कम रॉन्ग, व्हेन ही विल कम इज राइट और रॉन्ग। शैल या विल का प्रयोग हम यहां करेंगे कि नहीं? ये नाउन क्लॉज है हमारा, तो करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। एडवर्ब क्लॉज में हमें नहीं करना है। सो व्हेन ही विल कम, राइट। अब ये बताइए, व्हेन डज ही कम, क्या ही सब्जेक्ट के पहले ये डज ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में नहीं है। जब भी हमने बताया कि जब भी कोई हमारा क्वेश्चन किस में जुड़ता है, यहां एग्जांपल मैंने दिया व्हाट इज हिज नेम, तो आई नो व्हाट इज हिज नेम, रॉन्ग हो गया। व्हाट हिज नेम इज, जब भी कोई क्वेश्चन हमारा क्लाउज के रूप में किसी सेंटेंस में इंक्लूडेड होता है तो वो क्वेश्चन के पैटर्न से किस में चेंज कर जाता है? राइट, स्टेटमेंट के रूप में, अर्थात सब्जेक्ट के पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद। सो कम ऑन, व्हेन विल ही कम इज रॉन्ग, व्हेन ही विल कम इज मेंशन्ड इन दिस लेटर। कि वह कब आएगा, व्हेन ही विल कम इज मेंशन्ड इन दिस लेटर। फ्यूचर टाइम में व्हेन ही विल कम, फ्यूचर टाइम में आने वाले भविष्य में व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा, इज मेंशन्ड इन दिस लेटर, इस लेटर में मेंशन किया हुआ है। दूसरा, व्हेन डज ही कम इज रॉन्ग अगेन, क्योंकि क्वेश्चन है हमारा, सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा राइट होगा नहीं। व्हेन ही कम्स, या क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ये उसकी आदत है, वो आता रहता है, अक्सर आता रहता है। वंस अ वीक आता है, डेली आता है, वंस अ मंथ आता है, ट्वाइस अ मंथ आता है, थ्राइस अ मंथ आता है, वंस अ ईयर आता है। सो मुझे मालूम है कि वह कब आता है, मुझे मालूम है नहीं, बल्कि ये मेंशन्ड है इस बुक में, इस लेटर में, सॉरी। व्हेन ही कम्स, वह कब आता है, जनरली उसकी आदत कब कब आने की है, इज मेंशन्ड इन दिस लेटर, वो इस लेटर में मेंशन किया हुआ है। तो अब चलेंगे, आपने देखा सेंटेंस नंबर 1 आपका क्लियर हो चुका होगा। सेंटेंस नंबर 1 को क्लियर करने में आपने एडवर्ब क्लॉज को भी समझ लिया, क्वेश्चन को भी समझ लिया। अब आगे के सेंटेंसेस को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कम ऑन, अब ये चलिए, व्हेन हमारा क्या साबित हुआ, एडवर्ब या कंजंक्शन है? आप देख रहे हैं व्हेन के बाद हमारा क्या राइट हुआ, ही, सब्जेक्ट और विल फाइनाइट वर्ब हुआ, तो क्या हुआ व्हेन हमारा? एडवर्ब ना, सब्जेक्ट, व्हेन के बाद हमारा सब्जेक्ट और विल हमारा आ रहा है फाइनाइट वर्ब, तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन हमारा एडवर्ब हुआ। अभी जो मैंने कहा कि एडवर्ब ना, क्या एडवर्ब हुआ वहां व्हेन? नो, क्या है ये? कंजंक्शन। क्लियर, जब क्वेश्चन के रूप में व्हेन होगा तभी हमारा वो एडवर्ब होगा। और इस ढंग से आप देख रहे हैं व्हेन हमारा कंजंक्शन हुआ, एडवर्ब नहीं।
पूरे सेंटेंस में वन में मैं देख रहा हूं आपका क्लियर हो चुका है। हमारा व्हेन क्या है, अब यहां मैं आंसर जोन में लिख देना चाहूंगा। व्हेन इज हियर, व्हेन क्या है, कंजंक्शन, और ऑप्शंस में क्या क्या सही है, ही विल कम या ही कम्स। ठीक है, ही विल कम, ये राइट, या दूसरा ऑप्शन ही कम्स, ये राइट। ये दोनों ऑप्शंस हमारे सही हो गए। यही आपको करना था। और लास्ट में क्या होगा वो भी मैं मेंशन कर दूं। लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट में फुल स्टॉप मींस फर्स्ट सेंटेंस में आप पर देखा आपने, फर्स्ट सेंटेंस में आपको तीन चीजों का, पहला तो व्हेन को आइडेंटिफाई करना था, वो सॉल्व हुआ। दूसरा ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था कि ही विल कम या विल ही कम, डज ही कम या ही कम्स, और तीसरा आपको सेलेक्ट करना था कि लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा बहुत ही अच्छी तरह से। यदि नहीं हुआ तो जो कुछ भी डिस्क्राइब किया गया, डिस्कस किया गया, उसे आप या डिस्प्ले किया गया, उन सारी चीजों को आप फिर से उसे रिवर्स करके, प्लेबैक करके आप उसे देखें और बार बार देख करके आप उसे समझें। यहां आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हो सकता है मैं आगे के सेंटेंसेज में डिस्कशन करने के दौरान मैं कुछ हिस्से को मैं मिटाऊं। सो बी रेडी टू टेक इट्स स्क्रीनशॉट। रेडी, आगे चलो सेंटेंस नंबर 2 की ओर। आप रेडी हैं? चलिए सेंटेंस नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब when will he come या when he will come या when does he come या when he comes। again, when will he come, when he will come या when does he come, when does he come या when he comes, the religious rituals will be started। nice, वही सारी चीजें आ रहा है, लेकिन वहां इज मेंशन्ड था, इज मेंशन्ड की जगह क्या आ गया, अब कम आ गया। गौर कर रहे हैं, पल में तोला पल में मासा। देख रहे हैं, अब इसे पहचानना है कि यहां हमारा व्हेन क्या हुआ। सो व्हेन ही विल कम या व्हेन विल ही कम, इतना तो जरूर जान रहे हैं कि फिर हम लोग क्लाउजेज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारा क्लाउज कौन कौन सा हुआ, एक क्लाउज हुआ हमारा व्हेन ही विल कम या व्हेन ही कम्स, देखेंगे, और दूसरा हुआ द रिलीजियस रिचुअल्स विल बी स्टार्टेड। और ये द रिलीजियस का प्रिंसिपल क्लाउज देख रहे हैं, प्लेन लाइन हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हुआ। ये प्रिंसिपल क्लाउज पीसी या हुआ, और पीसी हमारा स्टेटमेंट का आ रहा है, द रिलीजियस रिचुअल्स देख रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है हमारा फर्स्ट में, और विल भी हमारा ये ऑक्सिलरी वर्ब फाइनाइट वर्ब के रूप में आ जा रहा है। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब स्टेटमेंट के रूप में आ रहा है। तो और क्वेश्चन या फुल स्टॉप किस पर डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि यह डिपेंड करता है लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन किस पर, प्रिंसिपल क्लाउज पर। यदि प्रिंसिपल क्लाउज क्वेश्चन का है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यदि प्रिंसिपल क्लाउज स्टेटमेंट का है या कमांड का है तो लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहां हमारा स्टेटमेंट का है, पीसी हमारा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। स्टेटमेंट होने की वजह से क्या है हमारा यहां, फुल स्टॉप इज राइट, क्वेश्चन मार्क इज रॉन्ग। अब चलिए, अब ये देख रहे हैं कि ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ये सबऑर्डिनेट क्लाउज का ही टाइप हो गया, एडवर्ब क्लाउज, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज। अब ये किस रूप में आ रहा है हमारा, यहां तो नाउन क्लाउज के रूप में आ गया था जी, व्हेन ही विल कम, इज फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन क्या यहां भी हमारा इसके ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, द रिलीजियस रिचुअल्स हमारा ऑलरेडी सब्जेक्ट है। तो फिर क्या ये आ रहा है, ऑलरेडी देख रहे हैं नाउन क्लाउज के रूप में है। नो, अब यह आ गया हमारा द रिलीजियस रिचुअल्स विल बी स्टार्टेड, धार्मिक अनुष्ठानों को शुरू किया जाएगा। कब शुरू किया जाएगा, धार्मिक अनुष्ठानों को अब शुरू किया जाएगा। द रिलीजियस रिचुअल्स विल बी स्टार्टेड नाउ, द रिलीजियस, गौर करेंगे, द रिलीजियस रिचुअल्स विल बी स्टार्टेड नाउ। अब ये नाउ वर्ड को जब आप डिक्शनरी में देखते हैं तो नाउ हमारा क्या मिलता है, एडवर्ब, और उसी नाउ की जगह पे ना आ रहा है कब, द रिलीजियस रिचुअल्स विल बी स्टार्टेड नाउ, रिलीजियस रिचुअल्स को अब शुरू किया जाएगा। तो नाउ की ही जगह पर, ये नाउ यहां ना लिख करके यहां लिखा गया है, नाउ एडवर्ब है, और उसी नाउ एडवर्ब की जगह पे आ रहा है। सो क्या हो गया ये हमारा एडवर्ब क्लाउज। और जब एडवर्ब क्लाउज हुआ तो एडवर्ब क्लाउज में मात्र ये क्या शो करता है, व्हेन, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम।
अब चलिए आगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, वही टाइम क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में फ्यूचर टाइम से रिलेटेड हमारा आ रहा है, आ रहा है ना। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम गौर करेंगे, द टाइम क्लॉज और द कंडीशनल क्लॉज रिलेटेड टू द फ्यूचर टाइम इज मेंशन्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग शैल और विल इन इट। शैल और विल का प्रयोग इसमें करने के बजाय सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, जब ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया तो व्हेन विल ही कम, नो, पहली बात तो कि क्वेश्चन के रूप में हमारा आएगा नहीं, चूंकि क्लाउज के रूप में जुड़ा हुआ इस सेंटेंस में। तो व्हेन विल ही कम और व्हेन डज ही कम ये दोनों रॉन्ग, क्वेश्चन के रूप में होगा नहीं। सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, ये सब्जेक्ट के पहले जो देख रहे हैं हमारा ऑक्सिलरी वर्ब ये नहीं आएगा, सब्जेक्ट के पहले ये ऑक्सिलरी वर्ब। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल यहां भी बता दिया था, व्हाट इज हिज नेम को लेकर के, हिज नेम इज राजू। और जब इसी क्वेश्चन को व्हाट इज हिज नेम को जब यहां जोड़ा जा रहा है तो आई नो व्हाट इज हिज नेम इज रॉन्ग, आई नो व्हाट हिज नेम इज, क्योंकि क्वेश्चन को जब हम क्लाउज के रूप में जोड़ते हैं तो वो हमारा स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है, मीन सब्जेक्ट के बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब आ जाता है। अब यहां चलिए व्हेन से हमारा ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। अब ये देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन के रूप में तो होगा नहीं, चूंकि क्लाउज के रूप में जुड़ा हुआ ये। अब जब क्वेश्चन के रूप में नहीं होगा तो दोनों, फर्स्ट वाला ऊपर का ऑप्शन, अपर ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। अब इन दोनों में देखना है, यहां तो इन दोनों में सही रहा, यहां भी दोनों सही है, व्हेन ही विल कम या व्हेन ही कम्स। गौर करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आपको अभी अभी रिस्ट्रिक्ट किया गया कि इन द टाइम क्लॉज देयर इज नो यूज ऑफ शैल और विल, और यहां वही विल नजर आ रहा है, इसलिए हमारा रॉन्ग। When he will come is wrong. When he comes, वह कब आएगा, कि वह कब आएगा, कि वह कब आएगा, नो, when he comes। अब यहां हमारा आ रहा है किस रूप में, जब वो आएगा, when he comes, जब वो आएगा। देख रहे हैं लास्ट में आएगा, बहुत सारे इंडियन टीचर्स हमारे वो बता देते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में गागे गी लगा रहेगा तो उसमें सेल विल का प्रयोग करना। अब यहां देखिए सेल विल का प्रयोग करते हैं तो रॉन्ग, इसलिए नो हिंदी। उसकी बदौलत आप मत चलिए, मैं आपको इन सेंटेंसेस की हिंदी ट्रांसलेट करके इसलिए बता देता हूं क्योंकि जब मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स थॉरली इन इंग्लिश में मैंने दिया तो उस पर कुछ कमेंट्स भी आए, कुछ लोगों ने टेलीफोनिकली भी फोन किया और बताया सर थोड़ा वो हिंदी इंग्लिश का कुछ वो ठीक है, रेशियो थोड़ा कम कर दीजिए, इंग्लिश 90% दीजिए, हिंदी 10% दीजिए। इट्स ओके, चलिए बाइलिंगुअली मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं। सो कम ऑन, व्हेन will he come is wrong, when he will come is also wrong, when he comes is right। क्यों when he comes is right, क्यों why is right, क्योंकि adverb clause of time है और adverb clause of time is mentioned in the simple present tense। Number 2 is also clear। 2 का आंसर हम लोग यहां लिख लें, क्या हो जाएगा हमारा, he comes। ये when हमारा क्या हुआ, या when हमारा adverb या conjunction, adverb या conjunction क्या है, ये देख रहे हैं क्लाउजेज को जोड़ रहा है और क्लाउजेज को जोड़ रहा है, वेन के बाद देख रहे हैं ही सब्जेक्ट आ रहा है, हमारा ही सब्जेक्ट आ रहा है और कम्स हमारा फाइनाइट वर्ब आ रहा है। तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब आने का मतलब क्या हुआ हमारा, कम। वेन हमारा कंजंक्शन हो गया। अब यहां फिर चले, या वेन हमारा कंजंक्शन है, वेन इज कंजंक्शन, और दूसरा क्या हुआ ऑप्शन, कौन सा सही हुआ, ही कम्स हुआ आपका सही, और तीसरा क्या था, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, तो लास्ट में फुल स्टॉप। ये तीनों आपके आंसर्स यहां मेंशन कर दिए गए। नंबर 3 की ओर चलें, when will he come और when he will come, या when does he come या when he comes next to receive what he needs urgently। अब गौर करें, when will he come या when he will come, या when does he come या when he comes next। अब इस सेंटेंस में तो हमारा क्या करेक्ट होगा, will he come होगा क्या, बोलिए, when will he come। अभी तक तो देख रहे थे सब हमारा दोनों रॉन्ग होता जा रहा है, चूंकि वो क्लाउज के रूप में जुड़ रहा है ना क्वेश्चन, तो क्या यहां हमारा क्वेश्चन नहीं है when will he come, when will he come हमारा है क्लाउज के रूप में है, लेकिन गौर करेंगे ये when to receive तक ये क्या हो गया हमारा, प्लेन लाइन आ रहा है, प्लेन लाइन आ रहा है, और ये देखिए यहां से क्या हो गया, जिगजैग लाइन हो गया, और प्लेन लाइन किसके साथ आ रहा है, करेक्ट, प्रिंसिपल क्लाउज के लिए आ रहा है।
प्रिंसिपल क्लाउज के लिए आ रहा है, प्लेन लाइन प्रिंसिपल क्लाउज। और आपने देखा यहां ये प्रिंसिपल क्लाउज का पार्ट हो गया, तो प्रिंसिपल क्लाउज हमारा क्वेश्चन में आएगा, वो तो आ सकता है हमारा। व्हाट ही नीड्स देख रहे हैं, व्हाट हमारा देख रहे हैं, ये व्हाट के बाद ही सब्जेक्ट आ रहा है, नीड्स आ रहा है। व्हाट डज ही नीड नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारा नाउन क्लॉज के रूप में आ रहा है। नाउन क्लॉज किस रूप में, ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव, टू रिसीव इंफिनिटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है हमारा। सो जब ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में आ रहा है तो क्वेश्चन के पार्ट में आएगा हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस, व्हेन विल ही कम, ही विल कम इज रॉन्ग, when he will come is wrong, when will he come या when does he come is also right, क्योंकि फ्यूचर की एक्टिविटी को हम सिंपल प्रेजेंट में भी मेंशन करते हैं। I shall go there की जगह I go there भी कहूंगा फ्यूचर के लिए, it's okay and correct, there is no error at all. So when will he come या when does he come, next is your what, adverb of time। नेक्स्ट वर्ड हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम शो कर रहा है। टू रिसीव इज व्हाट, इन्फिनिटिव। सो वो कब आएगा, व्हेन विल ही कम, नेक्स्ट वो आगे कब आएगा, टू रिसीव करने के लिए, पाने के लिए किस चीज को, उसी चीज को, व्हाट ही नीड्स अर्जेंटली, जिस चीज को उसे जरूरत पड़ती है, अर्जेंटली जरूरत पड़ती है, एकदम निश्चित तौर पे, सर्टेनली एकदम आवश्यकता पड़ती है, तो उस चीज को पाने के लिए वो कब आएगा, व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा, नेक्स्ट आगे कब आएगा वो, जब ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में, तो हमारा क्वेश्चन के रूप में होगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट में किस में चेंज होगा, किसमें, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में। क्लियर, प्रिंसिपल क्लॉज में हमारा क्वेश्चन के रूप में आएगा। अगर इसे हम लिख देते हैं when he will come next to receive, when he will come, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। फिर पीसी हमारा नहीं कुछ रहता, ये तो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाता है कि जब वो आएगा, when he will come to when he will come next, जब आगे वो बाद में जब वो आएगा रिसीव करने के लिए, तो what he needs अर्जेंटली रॉन्ग हो जाएगा, हमारा दोनों के दोनों इसमें एससी हो जाएंगे, पीसी कोई नहीं रहेगा। इसलिए हमारा यहां ये पीसी है, व्हेन विल ही कम या व्हेन डज ही कम, ये राइट है, क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा दोनों। व्हेन विल ही कम नेक्स्ट टू रिसीव व्हाट ही नीड्स अर्जेंटली, और ये व्हाट ही नीड्स अर्जेंटली दिस इज व्हाट, एससी का नाउन क्लॉज, किस रूप में, एज एन ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव। इंफिनिटिव किसके ऑब्जेक्ट, इस इंफिनिटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, टू रिसीव के। और जब ये आपका क्वेश्चन के रूप में आपका देख रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज हमारा क्वेश्चन के रूप में है, तो मैंने बताया था कि लास्ट में हमारा फुल स्टॉप या क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर। और प्रिंसिपल क्लॉज हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा यहां आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप इज रॉन्ग। और जब ये क्वेश्चन के रूप में आ गया, तो अब बताइए यहां ये एडवर्ब या कंजंक्शन, या एडवर्ब या कंजंक्शन किस रूप में है, ये व्हेन कंजंक्शन है ना, क्वेश्चन के रूप में आ रहा है, क्वेश्चन के रूप में आ रहा है, क्वेश्चन के रूप में इन द क्वेश्चंस व्हेन इज एडवर्ब। एडवर्ब आपका ये टोटल सॉल्व हो गया। नंबर 3 भी, जिसमें पहला है हमारा व्हेन किस रूप में आ रहा है, व्हेन इज योर एडवर्ब। करेक्ट ऑप्शन हमारा है विल ही कम भी और डज ही कम, दोनों सही। विल ही कम, विल ही कम, सॉरी कोई स्पेस नहीं दिया गया था इसलिए मैंने इसको इरेज किया। व्हेन विल ही कम या व्हेन डज ही कम, डज ही कम, ये दोनों ऑप्शंस हमारे राइट हैं। और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में। नंबर 4 की ओर चले हम लोग। व्हेन विल ही कम या व्हेन ही विल कम या व्हेन डज ही कम या व्हेन ही कम्स डेली टू रिसीव व्हाट ही नीड्स अर्जेंटली। अब यहां गौर करेंगे, बिल्कुल 3 और 4 बिल्कुल सेम है, गौर कर लें आप, एकदम सारे के सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड छोड़कर, एक्सक्लूडिंग वन वर्ड, मींस वन वर्ड इज ओनली नॉट मैचिंग, वन वर्ड इज डिफरेंट। कैन यू टेल मी व्हिच वर्ड इज नॉट मैचिंग? यस राइट, डेली है हमारा यहां, टू रिसीव के पहले डेली है और यहां क्या था, नेक्स्ट था।
ये नेक्स्ट फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। जब फ्यूचर को शो कर रहा है तो हमारा विल का भी आएगा और डज मिस फ्यूचर के लिए हमारा ये विल का भी प्रयोग होगा और डज कम हमारा ये किस रूप में आएगा, सिंपल प्रेजेंट भी आएगा। लेकिन डेली शो कर रहा है उसकी हैबिट एट द प्रेजेंट टाइम, प्रतिदिन, तो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा हमारा यहां व्हेन विल ही कम डेली टू रिसीव व्हाट, व्हेन विल ही कम डेली, व्हेन विल ही कम डेली और व्हेन डज ही कम डेली टू रिसीव व्हाट ही नीड्स अर्जेंटली। डेली शो करता है प्रेजेंट टाइम के हैबिट को और प्रेजेंट टाइम की हैबिट को शो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन व्हेन डज ही कम इज राइट। ये हमारा 3 ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। व्हेन डज ही कम बिल्कुल सेम वही, थर्ड ही फोर्थ है, सिर्फ डेली वर्ड हमारा क्या है एडवर्ब, और वो किस टाइम को शो करता है, प्रेजेंट टाइम का हैबिट, प्रेजेंट टाइम हैबिट शो करता है, प्रेजेंट टाइम हैबिट डेली। और जब ये फिर हमारा क्वेश्चन के रूप में आया, देख रहे हैं कि ये हमारा किस रूप में आ रहा है, टू रिसीव तक, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज के रूप में आ रहा है ना, सॉरी पीसी, नॉट सबऑर्डिनेट क्लाउज, पीसी प्रिंसिपल क्लाउज, और सबऑर्डिनेट क्लाउज हमारा क्या आ रहा है, ये झिकझैक लाइन से मैंने कर दिया, सॉरी, इसे करना होगा प्लेन लाइन से, प्लेन लाइन से अंडरलाइन करना है, क्योंकि सभी सेंटेंसेज में मैं प्लेन लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूं, प्लेन लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इसलिए इसमें पीसी हो गया हमारा यहां तक, ये रिसीव तक, ये हो गया पीसी, और ये हो गया हमारा क्या, एससी, किस रूप में, नाउन क्लाउज के रूप में, नाउन क्लाउज के रूप में। अब जब ये पीसी के रूप में आया और पीसी हमारा क्वेश्चन का है, देख रहे हैं डज ही कम, ही सब्जेक्ट के पहले डज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो जब पीसी हमारा क्वेश्चन का आ रहा है तो लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, नंबर 3 की तरह ही। और जब ये क्वेश्चन हो गया है तो व्हेन हमारा एडवर्ब या कंजंक्शन क्या है, व्हेन इज हियर अगेन एडवर्ब नॉट कंजंक्शन। तो आपका फिर नंबर 4 भी क्लियर हो गया। नंबर 4 में हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन क्या है, व्हेन इज एडवर्ब, करेक्ट ऑप्शन डज ही कम, डज ही कम, और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, राइट। 5th की ओर चले हम लोग, व्हाट विल हैपन, व्हेन विल ही कम और व्हेन ही विल कम, या व्हेन डज ही कम या व्हेन ही कम्स, व्हाट विल हैपन। अब देख रहे हैं यहां ये व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन व्हेन ही विल कम या व्हेन ही कम्स। अब ये बताइए, देख रहे हैं फिर हमारा प्लेन लाइन क्या शो कर रहा है, प्रिंसिपल क्लाउज, और प्रिंसिपल क्लाउज आ रहा है हमारा किसमें, प्रिंसिपल क्लाउज हमारा है व्हेन विल ही कम, सॉरी व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन यहां आ रहा है, व्हाट विल हैपन क्या होगा, क्वेश्चन में आ रहा है हमारा पीसी। जब देख रहे हैं व्हाट विल हैपन, यहां सब्जेक्ट को ही पूछ रहा है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, क्वेश्चन के फॉर्म में ये सब्जेक्ट को पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन, नथिंग विल हैपन या समथिंग विल हैपन। जैसे व्हाट गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, व्हाट से हम किसको पूछ रहे हैं, द काउ को, सब्जेक्ट को, व्हाट गिव्स मिल्क, व्हाट गिव्स मिल्क। गौर करेंगे, एक वीडियो क्लिप दिया था मैंने, व्हाट इज व्हाट, आप उसमें देखेंगे, विशेष करके आप अगर जानना चाहेंगे कि व्हाट है क्या, तो उसमें आप देखें व्हाट इज व्हाट, हमारे पूर्व के वीडियो क्लिप में देखें आप व्हाट इज व्हाट, आपको विस्तार से उसमें जानकारी मिल जाएगी। सो हियर व्हाट विल हैपन, यहां सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है, व्हाट विल हैपन, ये सब्जेक्ट को पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन क्या होगा, व्हेन विल ही कम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ रहा है हमारा, जुड़ रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ रहा है हमारा, क्वेश्चन जुड़ रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा, नो, स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो विल ही कम इज रॉन्ग। अब ये गौर करना, व्हाट विल हैपन व्हेन ही विल कम या व्हेन ही कम्स, दोनों हो सकता है हमारा, व्हेन ही विल कम या व्हेन ही कम्स, दोनों ये हो सकता है हमारा। क्या ये दोनों हो सकता है? अब यहां गौर करेंगे, व्हाट विल हैपन क्या होगा, कब, व्हेन ही विल कम। देख रहे हैं ये हमारा, ये एससी आ रहा है, तो क्या ये एससी हमारा नाउन क्लॉज आ रहा है या एडवर्ब क्लॉज आ रहा है, क्या ये हमारा नाउन क्लॉज किसी नाउन की जगह पे आ रहा है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या होगा आगे,
आगे कब नेक्स्ट एडवर्ब की जगह पे आ रहा है, तो एडवर्ब की जगह पे आने की वजह से क्या हो गया हमारा, नाउन क्लॉज नहीं, एडवर्ब क्लॉज। और जब एडवर्ब क्लॉज आया व्हेन से, तो वो टाइम क्लॉज हो जाता है। जब टाइम क्लॉज हो जाता है, गौर करें, जब वो टाइम क्लॉज हो जाता है हमारा, तो क्या टाइम क्लॉज हम मेंशन करते हैं सेल या विल? क्या मेंशन किया गया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या हमारा ये जो अभी टिक लगाया गया ये सही ऑप्शन? व्हाट विल हैपन, क्या होगा? व्हेन ही विल कम? नो, ब्लंडर, बिल्कुल नहीं, आपको ऑब्जेक्ट करना है। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? व्हेन ही विल कम? नो, व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तो क्या होगा? व्हेन ही कम्स, चूंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है हमारा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये टाइम है। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप। आप देख रहे हैं पीसी पर डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप, और पीसी आप देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन में है, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। सो नाउ सेंटेंस नंबर 5, द आंसर इज, और व्हेन हमारा क्या है? व्हेन को भी जरा आइडेंटिफाई कर ले हम लोग, क्योंकि ये व्हेन हमारा देख रहे हैं एडवर्ब है, या फिर हमारा कंजंक्शन है, क्या ये, या व्हेन हमारा किस रूप में है? कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ही सब्जेक्ट और कम्स, उसके बाद फाइनाइट वर्ब आ रहा है। अब नंबर 5 में देखें हम लोग कि 5 का हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आया आंसर हमारा? व्हेन क्या है भाई? व्हेन है आपका किस रूप में? कंजंक्शन के रूप में, ओके। और वो ऑप्शन क्या सही आ रहा है हमारा? ही कम्स आ रहा है, ऑप्शन सही, ही कम्स। लास्ट में हमारा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क क्या होगा सही? तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज व्हाट विल हैपन हमारा क्वेश्चन का है। नंबर 5 फिनिश्ड। नंबर 6 की ओर चलें। व्हाई डज ही वांट, या व्हाई ही वांट्स टू नो व्हेन ही विल कम, या व्हेन ही कम। ही कम कर दिया गया, सॉरी, व्हेन ही कम नहीं, व्हेन ही कम्स हो सकता है, व्हेन ही कम्स। सो नाउ हियर, सॉरी मैंने यहां कम्स लिख दिया, सॉरी यहां ये राइट था, पूर्व में ही पहले ही हमारा करेक्ट था, क्योंकि देख रहे हैं ही के पहले हमारा विल ऑक्सिलरी वर्ब है। मुझे लगा शायद सिंपल प्रेजेंट में, सो हियर ये एस विल नॉट बी यूज्ड हियर, ये कम ही होगा हमारा, राइट है, ये विल ही कम, ये आएगा हमारा करेक्ट। सो नाउ अब ये देखिए, व्हाई डज ही वांट, या व्हाई ही वांट्स टू नो व्हेन ही विल कम, या व्हेन विल ही कम। अब देखिए हमारा इसमें पीसी कौन है और एससी कौन है हमारा? व्हाई डज ही वांट टू नो या व्हाई ही वांट्स टू नो? मैं सबसे पहले बता दूं, हमारा पीसी हो गया, यह प्रिंसिपल क्लॉज हुआ हमारा यहां तक, व्हाई से लेकर नो तक, ये पीसी हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। और जब प्रिंसिपल क्लॉज में हमारा क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में हमारा आएगा। हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्वेश्चन हमारा किसमें हो जाता है? कन्वर्टेड स्टेटमेंट के रूप में। तो व्हाई डज ही वांट या व्हाई ही वांट्स टू नो? व्हाई ही वांट्स इज रॉन्ग, व्हाई डज ही वांट टू नो? वो क्यों जानना चाहता है? क्या इसी टू नो इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट, टू नो इंफिनिटिव है, इसी का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है हमारा, इसी के ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा यहां आ रहा है क्या? व्हेन he will come या when will he come? इसी का कि why does he want to know the time? Why does he want to know his arrival time? his arrival time के लिए हमारा आ रहा है इसी इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये हो गया हमारा noun clause as an object to the infinitive, noun clause as an object to the infinitive, infinitive के ऑब्जेक्ट के रूप में। और इंफिनिटिव कौन? इसी to know का। अब जब ये नाउन क्लॉज के रूप में आ रहा है हमारा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम नहीं है, ये नाउन क्लॉज टू नो के बाद आ रहा है हमारा, तो यहां हमारा विल का प्रयोग हो सकता है, ऑप्शन है भी नहीं सिंपल प्रेजेंट का, दो ही ऑप्शन है आपका, ही विल कम या विल ही कम। अब ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में है, तो हमारा क्वेश्चन के रूप में तो होगा नहीं, विल ही कम इज रॉन्ग, हमारा स्टेटमेंट के रूप में होगा ही विल कम। सो अब ये चलिए, व्हाई डज ही वांट टू नो, वह क्यों जानना चाहता है? Why does he want, वो क्यों चाहता है? to know, जानना क्यों चाहता है? क्या? कि when he will come, वह कब आएगा? अब लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, मैंने पहले भी बताया और कहा, फिर मैं कह रहा हूं, यहां फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के लास्ट में हमारा डिपेंड करता है किस पर?
ओनली एंड ओनली ऑन द पीसी, प्रिंसिपल क्लाउज पर। और प्रिंसिपल क्लाउज आप देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन के रूप में ही सब्जेक्ट के पहले डज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, ही सब्जेक्ट के पहले डज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आ रहा है। तो जब ये हमारा क्वेश्चन के रूप में आ रहा है तो निश्चित तौर पे हमारा क्वेश्चन होगा फुल स्टॉप इज रॉन्ग। क्लियर? सो नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा। अब वेन हमारा किस रूप में है? ये बिल्कुल सही। या वेन हमारा एडवर्ब है या कंजंक्शन है? अब यहां हम लोग को डिसाइड कर लेना वेन हमारा एडवर्ब या कंजंक्शन। यहां आप देख रहे हैं ये, अगर वेन के बाद हमारा सब्जेक्ट या फाइनाइट वर्ब है, बिल्कुल है। ही के बाद हमारा सब्जेक्ट है और विल क्या हमारा फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है तो हमारा वेन क्या हुआ? कंजंक्शन। एडवर्ब इज रॉन्ग। तो आपने ये 6 भी आपने देख लिया। और वेन हमारा किस रूप में है 6 में? वेन इज यूज्ड हियर एज द कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। और ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है? पहला ऑप्शन हमारा आ रहा है डज ही वांट, डज ही वांट। और फिर दूसरा ऑप्शन एक और क्या आ रहा है हमारा सही? ही विल कम, ही विल कम। ओके। और तीसरा ऑप्शन आ रहा है हमारा क्या? क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप में क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका आंसर। नंबर 7 क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। Why does he want या why he wants to know this will come to be proved soon। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर हमारा ये प्रिंसिपल क्लाउज का काम कर रहा था नंबर 6 में। Why does he want to know आया था। अब वही पार्ट हमारा आ रहा है, Why does he want to know, फिर this तक Why does he want to know this will come या come will to be proved soon। पहली बात तो कि will come या come will, कभी मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा? नहीं, सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद से डिपेंड करता है। सो विल कम इज राइट हियर, पहले ही क्लियर हो गया। कम विल इज रॉन्ग, ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाई डज ही वांट। ये तो तब ना होगा जब हमारा प्रिंसिपल क्लाउज में यहां था, प्रिंसिपल क्लाउज था तब डज ही वांट आ गया था। लेकिन अगर यही हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज का हो जाता तो मैंने पहले ही भी बताया और फिर मैं कह रहा हूं, याद दिला रहा हूं, जब भी क्वेश्चन हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज के रूप में इंक्लूडेड होता है, जैसे यहां आई नो के बाद आया था आई नो पीसी, और ये व्हाट इज हिज नेम, ये क्वेश्चन हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज के रूप में जुड़ रहा है। नाउन क्लाउज इज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, नो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो जब भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज के रूप में कोई क्वेश्चन जुड़ेगा तो वो हमारा क्वेश्चन के पैटर्न में ना होकर स्टेटमेंट के पैटर्न में चला जाएगा। मीन सब्जेक्ट और उसके बाद फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद हमारा ये फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इज हियर फाइनाइट वर्ब। ओके, फाइनाइट वर्ब। सो अब ये चलेंगे 7 में, व्हाई डज ही वांट टू नो दिस will be proved, will come to be proved soon, बहुत जल्द ही साबित हो जाएगा। यहां प्रिंसिपल क्लाउज कौन है हमारा? ये why ही? no, will come to be proved soon। ये रहा हमारा प्लेन लाइन प्रिंसिपल क्लाउज। और विल कम का इसी का सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है हमारा कौन? ये फर्स्ट क्लाउज सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, अर्थात ये क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, अर्थात नाउन क्लाउज के रूप में आ रहा है। और नाउन क्लाउज क्या होता है हमारा? सबऑर्डिनेट क्लाउज का टाइप है। तो ये रहा हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज का कौन सा टाइप? एससी का। ये रहा हमारा नाउन क्लाउज। किस रूप में नाउन क्लाउज? वर्किंग एज द सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? विल फाइनाइट वर्ब का। अब जब ये हमारा नाउन क्लाउज के रूप में आ रहा है, सबऑर्डिनेट क्लाउज के रूप में आ रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में हमारा क्वेश्चन का पैटर्न होगा नहीं। वो क्या होगा हमारा? व्हाई डज ही वांट इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा? व्हाई ही वांट्स। व्हाई डज ही वांट टू नो रॉन्ग। व्हाई ही वांट्स टू नो दिस। व्हाई ही वांट्स टू नो दिस, वह क्यों इसे जानना चाहता है? विल कम टू बी प्रूव्ड सून, वो बहुत जल्द ही साबित हो जाएगा कि वह क्यों इसे जानना चाहता है। अब देखिए प्रिंसिपल क्लाउज पर हमारा क्वेश्चन या फुल स्टॉप डिपेंड करेगा। तो प्रिंसिपल क्लाउज हुआ हमारा विल कम टू बी प्रूव्ड सून, और इसका सब्जेक्ट का पूरा पार्ट कौन काम कर रहा है? वाई से लेकर दिस तक पूरा हमारा नाउन क्लाउज एज द सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो हमारा प्रिंसिपल क्लाउज किस में हो गया? स्टेटमेंट के फॉर्म में। और स्टेटमेंट के फॉर्म में है तो अर्थात हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क इज रॉन्ग। ओके,
और इसमें हमारा when तो है नहीं, सेंटेंस नंबर 7 में when नहीं है हमारा, सेंटेंस नंबर 7 में when को नहीं। बाकी के जो भी हमारे ऑप्शंस आए आंसर हमारे उसको लिखेंगे हम लोग। 7 में डज ही वांट इज रॉन्ग, ही वांट्स हो जाएगा। व्हाई ही वांट्स टू नो, ही वांट्स हो जाएगा एक ऑप्शन। और दूसरा और कौन सही, एक और क्या था, वेलकम, या वेलकम, दूसरा हमारा ये हो गया वेलकम। और इसका हमारा तीसरा ऑप्शन था या पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, तो तीसरा ऑप्शन में हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप। ये 3 ऑप्शन थे। लास्ट क्वेश्चन, सेंटेंस नंबर 8 इज द लास्ट क्वेश्चन हियर। व्हेन विल ही कम और व्हेन ही विल कम will be clear when will he come या when he will come या when does he come या when he comes। लीजिए जी, और प्रॉब्लमैटिक, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया ना। when will he come और when he will come will be clear। अब इसका पीसी हमारा कौन हुआ, अगर आपने पीसीएससी को आइडेंटिफाई कर लिया तो when का रोल आपको पता चल जाएगा। छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस में नहीं मैंने दिया है कि when will you come, ये अगर मैं चाहता तो आपको एडवर्ब और कंजंक्शन को क्लियर, क्योंकि कंजंक्शन को क्लियर करना है तो क्लाउज में तो आना ही पड़ेगा। अब क्लाउज को अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट मेंशन कीजिए, क्योंकि ये क्लाउज है, जान लीजिए। जो क्लाउज और फ्रेजेज को जिसने नहीं जाना उसके पास न राइटिंग स्किल आएगी, न रीडिंग स्किल आएगी, और न ही स्पीकिंग स्किल आएगी, और न ही लिसनिंग स्किल। नॉट अ सिंगल स्किल विल बी, देयर आर 4 स्किल्स: लिसनिंग स्किल, speaking skill, reading skill and writing skill. So not a single skill will be attained if there is no ability of identifying, means synthesizing sentences और analyzing sentences। सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंसेस को आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगी समझने में। सो क्लाउज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है नहीं इस पर विस्तार से आप दें, जानकारी दें, तो फिर इसके लिए कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट में वीडियो क्लिप्स से नहीं होगा, क्योंकि क्लाउज और फ्रेज वो टॉपिक है जिसमें जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे, और उसके लिए आपको आना पड़ेगा या तो ऑफलाइन क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड। तो आप अगर इस पर विशेष रूप से जानना चाहते हैं कैसे आपका कमांड होगा, कुछ कमेंट मेंशन करें, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो फिर क्या किया जाए। आपको आपके कमेंट का इंतजार करते हुए नंबर 8 की ओर मैं फिर चलता हूं आपको लेकर के। व्हेन विल ही कम या व्हेन ही विल कम, और इस सेंटेंस नंबर 8 का प्रिंसिपल क्लॉज है हमारा विल बी क्लियर। मात्र देखिए ओनली 3 वर्ड्स, इस सेंटेंस का मात्र 3 वर्ड्स, विल बी क्लियर इज द प्रिंसिपल क्लॉज। और एक है हमारा व्हेन विल ही कम या ही विल कम, दिस इज देख रहे हैं जिगजैग लाइन से हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और दूसरा एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा आ रहा है जिसे मैं प्लस साइन से या डॉट लाइन से मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूं, डॉट साइन से, ये यहां तक। सो दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आ रहे हैं और 1 प्रिंसिपल क्लॉज आ रहा है। तो 1 प्रिंसिपल क्लॉज आ रहा है और विल बी क्लियर देख रहे हैं, सब्जेक्ट के पहले नहीं, विल बी क्लियर सब्जेक्ट के का ही यहां आ रहा है व्हेन। अब ये विल बी फाइनाइट वर्ब का, इस प्रिंसिपल क्लॉज का जो विल बी है उसका सब्जेक्ट के रूप में ये वर्क कर रहा है हमारा क्या, तो व्हेन विल ही कम या व्हेन ही विल कम विल बी क्लियर, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब क्वेश्चन जुड़ता है, मैंने पहले भी बताया, सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब क्वेश्चन जुड़ता है तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो विल ही कम इज रॉन्ग, ही विल कम इज राइट। हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन ही विल कम, जो कि वह कब आएगा, विल बी क्लियर, वो क्लियर हो जाएगा कि वह कब आएगा, ये बात क्लियर हो जाएगी कब, व्हेन ही विल कम या व्हेन ही कम्स। तो व्हेन ही कम्स, क्यों व्हेन ही कम्स, ये 3 ऑप्शंस रॉन्ग, क्योंकि अब यहां से हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आ गया। देख रहे हैं फर्स्ट में वही चीज हमारा आ रहा है, और ये हो गया नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट, विल बी फाइनाइट वर्ब का हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो नाउन क्लॉज में तो हम फ्यूचर का प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा, विल बी क्लियर, ये बस जस्ट क्लियर हो जाएगा। कब क्लियर हो जाएगा, कब, जस्ट नाउ,
अभी की जगह नाउ एडवर्ब की जगह क्या हो गया, कब क्लियर हो जाएगा, तो व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि वो कब आएगा। क्लियर। अब जब ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया तो व्हेन ही कम्स ये सिर्फ होगा हमारा ऑप्शन, और यहां हमारा व्हेन, फर्स्ट में हमारा व्हेन ही विल कम। और अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज, चूंकि हमारा स्टेटमेंट का है विल बी क्लियर, विल बी क्लियर, ये प्रिंसिपल क्लॉज हमारा स्टेटमेंट का है, तो प्रिंसिपल क्लॉज स्टेटमेंट होने की वजह से पंक्चुएशन मार्क क्या आएगा हमारा, फुल स्टॉप, राइट। सो फुल स्टॉप इज राइट, क्वेश्चन मार्क इज रॉन्ग। नंबर 8, और 8 में आपका सही रहा, ये वेन को पहले वाले वेन को हम लोग देखेंगे। पहले वाला हमारे वेन किस रूप में है, फर्स्ट वेन हमारा एडवर्ब या कंजंक्शन, तो कंजंक्शन के रूप में है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ही सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद, और विल हमारा फाइनाइट वर्ब आ रहा है। सेकंड वाले में वेन किस रूप में आ रहा है, फिर हमारा ये कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। क्यों, ही सब्जेक्ट, और फिर हमारा ही सब्जेक्ट, और कम्स हमारा फाइनाइट वर्ब के रूप में आ रहा है। तो दोनों ही जगहों पर वेन हमारा कंजंक्शन के रूप में आया। मैं लिख देना चाहूंगा यहां वेन, फर्स्ट वेन इज कंजंक्शन, ओके, एंड सेकंड वेन इज ऑल्सो कंजंक्शन, वेन कंजंक्शन, दोनों वेन हमारे कंजंक्शन के रूप में। फर्स्ट वाले में ऑप्शन हो जाएगा हमारा ही विल कम, ही विल कम, और सेकंड वाले में हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ही कम्स, ये हो जाएगा क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आ रहा है, ये हमारा नाउन क्लॉज आ रहा है, नाउन क्लॉज, और ये हो गया एडवर्ब क्लॉज, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। और इस ढंग से आपका ऑल द 8 क्वेश्चंस वेयर एनालाइज्ड एंड डिस्कस्ड। अगर आप इसमें चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आपका पूरा बोर्ड मैंने मिटाया नहीं, बहुत ही कंजूसी के साथ। अब तो बोर्ड बड़ा भी कर दिया गया, उसके बावजूद भी स्पेस की कमी हो जा रही है। वीडियो और लंबा होता चला जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, बोर्ड जैसे जैसे बड़ा होता चला जा रहा है। पूर्व के सारे वीडियो क्लिप्स में छोटे बोर्ड थे, तो 6x4 का आपका फिर बोर्ड मैंने तैयार करवाया, तो वीडियो बड़ा है। चूंकि ये टीचर की भूख होती है, ये लगता है तो और क्या चीज और कैसे क्लियर किया जाए, तो जिसकी वजह से आपका ये सेंटेंसेस ऑल द 8 सेंटेंसेस आर डिस्कस्ड प्रॉपरली। अगर आपको इसमें और दिक्कत आती है और कैसे क्या किया जाता है कि आपको अधिक से अधिक इसका बेनिफिट मिल सके, कमेंट में जरूर आप मेंशन करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट के लिए पूरा बोर्ड आपका कवर किया जा रहा है और आपका पूरा बोर्ड आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे अपनी कॉपी में, नोटबुक में आप नोट कर लें। तो आज इसी शब्द के साथ मैं आज का ये डिस्कशन में ओवर करता हूं, फिनिश करता हूं। थैंक यू, दैट्स ऑल।